चलिए बताइए क्या फॉर्मूला होता है इसका। नहीं बना पाए थे इसको आप लोग? ध्यान दीजिएगा ना, कौन सा बटन है इसका। चलिए, f(x) का 0.00 पर अवकलनीयता परीक्षण, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। तो चलिए आप लोग मुझे पहले ये बताइए इसका फार्मूला क्या होता है। चलो बताओ, बोलिए। लिमिट h के टेंस टू 0 अपॉन अंडर रूट में h² प्लस k², ठीक है ना। आगे बताओ फार्मूला। f(x) 0 प्लस h बोलते जाइए और 0 प्लस के बोलते जाइए आगे, माइनस f ऑफ 0 माइनस h f(x) ऑफ 0 और यहाँ पर क्या होगा फार्मूला। f(x) के लिए बना रहे हैं, बताया था ना, याद है सबको कि दोबारा बताऊं। यहाँ पर क्या लिखते हैं f(x) कैसे आया था, समझ में आ गया था ना। कहाँ पर बोल रहा, यहाँ भी f(x), ठीक है ना। आगे बताइए के f, बताइए ना जी, y(x) होगा कि y होगा, y(x) होगा, बहुत बढ़िया। और क्या होगा 0 ठीक है ना। अब बताते जाओ, लिमिट h के टेंस टू 0 आगे अंडर रूट में h² प्लस k², इसका वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ ना जी। f(x) वाला टर्म ढूंढ लो। f(x) वाला टर्म क्या निकाले थे बताओ जरा, क्या था, नॉर्मल डिफरेंशिएशन किए थे ना, क्या था 2x y² और प्लस cos x, यही था, इसीलिए निकाल रहे थे, यहाँ वैल्यू रखने काम आएगा बोल के, ठीक है ना। तो यहाँ x की जगह 0 प्लस h और y की जगह क्या है 0 प्लस k, उठा के रख दीजिए, ठीक है ना। तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, 0 प्लस के रखोगे तो 0 प्लस के कितना, 0 प्लस h होगा, 0 प्लस के होगा, उसको डायरेक्ट रखिए, कितना हो जाएगा बताओ बोलो, 2hk² प्लस cos k, अच्छा h हो गया। अब आगे बताइए, माइनस यहाँ भी f(x) ऑफ 0 यहाँ रखोगे 0 तो पूरा टर्म 0 और यहाँ cos 0, समझ में आ गया ना। cos 1 का वैल्यू क्या हो गया 1, ध्यान रखेंगे ना। आगे बताइए माइनस h f(x) का वैल्यू पिछले क्लास में निकाले, कितना निकाले थे 0, ठीक है ना। माइनस के इसका वैल्यू क्या निकाले थे बताओ ना जी, जबरन का 0 माइनस बनाया था 0 आया था, इसका वैल्यू क्या निकला था बताओ, ये f(y)(x) का वैल्यू, f(y)(x) का वैल्यू 0 निकला था, ठीक, तो ये 0 हो गया। तो -1 किसका निकला था, f(y)(y) का वैल्यू था, चलो ठीक है ना। अब बताइए इसके बाद आप क्या करेंगे, अब बताइए यहाँ पास क्या बचा, लिमिट h के टेंस टू 0 अपॉन अंडर रूट में h² प्लस k², यहाँ पास क्या बचा 2hk² प्लस cos h, ये 0 और क्या बचा -1। अब इसके बाद बताइए, अब इसमें क्या करें आप बताइए, देखो ना जी इधर सब लोग, अब क्या करें इसमें बताओ बताओ, दरवाजा बंद कर दो सर, क्या कर सकते हैं बताओ इसमें। और मैं बोला था 2 लिमिट एक साथ नहीं रखाता है, बताया था ना, 2 लिमिट कभी भी एक साथ नहीं रखाता है। यहाँ 2 लिमिट है, एक है h टेंस टू 0 और एक, बंद करो उसको तो आते, और एक दूसरा क्या है k टेंस टू 0, क्लियर हुआ। तो h टेंस टू 0 अगर आप रखोगे, सिर्फ h को रखोगे तो ये 0, यहाँ रखोगे 0, cos 0 का वैल्यू 1 माइनस 1, ऊपर पूरा 0, समझ गए, और ऊपर पूरा 0 हुआ तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, समझ गए। और अगर k टेंस टू 0 रखोगे तो वही हाल चाल होगा, समझ गए।
तो याद रखना दो लिमिट एक साथ नहीं रखाता है, पारी पारी रखेंगे तो भी। यहाँ पहले काम कीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताना है आपको, पहले नोट करो इसको। हो गया सबका? चलिए अब देखिएगा, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग बताना मेरे को। ये किसका डायग्राम है? सर्कल का। आपका ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस। देख लो पहले, फिर लिखना आराम से। मान लीजिए आप यहाँ से चलना चालू करते हो, चलते चलते मान लीजिए यहाँ तक पहुँचे, ठीक। यहाँ स्लो मोशन में देख रहे हो, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? आर। एंगल मान लीजिए कितना है? थीटा। तो यहाँ पर स्लो मोशन में वाइब्रेशन जो होता है एक्स एक्सिस तरफ, वाई एक्सिस तरफ, तो एक्स एक्सिस तरफ को बोलेंगे आर कॉस थीटा, और वाई एक्सिस तरफ को क्या बोलते हैं? आर साइन थीटा। इसी नाम से सर्कल का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ही बनता है, एक्स बराबर क्या होता है? आर कॉस थीटा, वाई बराबर क्या बनता है? आर साइन थीटा। और सर्कल का फार्मूला क्या होता है बताओ, बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बनता है। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा कि कभी भी इस टाइप का फॉर्मेट आपको दिखाई देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का, समझ गए? और आपको आगे बढ़ाते नहीं पड़ रहा है। जैसे आप याद करिए, पिछले एक दो क्लास पहले हम लोग इस टाइप के स्थिति में फंसे थे कि दो लिमिट हम एक साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं आपको सिखाया था एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दीजिए। किए भी थे शायद, के बराबर क्या रखे थे? एम एच। यहाँ भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दो, इस टाइप की चीज़ें। कुछ क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एच स्क्वायर के स्क्वायर है, इस टाइप का दिखाई दे रहे हैं। एक्स वाई की जगह क्या दिख रहे हैं? एच और के, समझ गए? तो इस टाइप का कभी भी फॉर्मेट दिखाई देता है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना है आगे, तो एक्स बराबर क्या मान दिया करो? आर कॉस थीटा। वाई बराबर क्या मान दिया करो? आर साइन थीटा। इसी नाम से यहाँ पर एक्स की जगह क्या है? एच, और वाई की जगह क्या है? के। इसी नाम से एच बराबर क्या मान रहा है? आर कॉस थीटा, और वाई बराबर क्या मान रहा है बताओ, बोलो? आर साइन थीटा। उसको अपन रख के आगे इसमें सॉल्व करेंगे, तो कितना कितना होगा बताना। तो इसी नाम से यहाँ पर आगे सॉल्व करने के लिए वो x बराबर आर कॉस थीटा, हालांकि इसका और भी बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, उतना डीप में मत जाना आप लोग। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ माना बोल के, माना बोल के लिखता हूँ, इधर लिख रहा हूँ, वहीं बाजू में लिख रहा है ना। माना x बराबर क्या मान रहा हूँ बताओ, बोलो? आर कॉस थीटा, और y बराबर क्या मान रहा हूँ? आर साइन थीटा। तो चलो आप लोग रख के दिखाना कितना कितना होगा, बताओ ना। अच्छा सॉरी, एच और के रहेगा, एच और के है ना, एच और क्या है? के। तो कितना कितना हो जाएगा बताना। लिमिट बताओ रखो, एच की जगह क्या रखा बताओ, बोलो? आर कॉस थीटा, और के की जगह क्या रखा? आर साइन थीटा, ठीक है ना। डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा दिया, हो गया। आगे बताते जाइए, प्लस कॉस, एच की जगह क्या रखा बताओ? आर कॉस थीटा। अब कई बहादुर लोग कॉस 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 स्क्वायर मत कर देना ना, ये एंगल है उसका ना, एच एंगल था, यहाँ पर एंगल कितना है? आर कॉस थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा? 1, और नीचे में फिर कितना हो जाएगा बताओ? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ लिखता हूँ, इस साइड दिखाइए, तो कितना कितना हो गया। और एक मिनट सुन लीजिए ना पहले, दूसरा चीज़ एक और बात, ये बताइए h बराबर में क्या लिया, आर कॉस थीटा, और k बराबर क्या लिया, आर साइन थीटा। आप यहाँ क्या लिखे हो बताओ, h किस ओर जा रहे हैं, h किस ओर जा रहे हैं, जीरो की तरफ, k किस ओर जा रहे हैं, जीरो की तरफ। समझ गए? थोड़ा सा आवाज़ को हल्का से कम करो, तो बफरिंग हो रहा है, हल्का से कम करो। हाँ उसी से बस हल्का कम करो, कम बढ़ा रहे हो आप, कम करो बस बस, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला, समझ में आ गया ना। एज की देखो ना, एज और के दोनों टेंस टू मतलब होता है अग्रसर, अग्रसर मतलब जीरो की तरफ जा रहे, कभी न कभी जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एज टेंस टू भी जीरो है और के टेंस टू भी जीरो है। और एज का वैल्यू आप क्या माने बताओ, बोलो आर साइन थीटा, तो उसकी जगह हो जाएगा। यहाँ भी बताओ, बोलो आर साइन थीटा टेंस टू जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? साइन थीटा को अगर उधर ट्रांसफर कर दूँ, बराबर समझ लो एक तरीके से, भी कभी न कभी जाके जीरो हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं है समझ में? अच्छा सॉरी, अरे कोई बात नहीं ना, इसमें कॉस है और इसमें साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस थीटा को उधर ट्रांसफर करोगे, जीरो पॉइंट जा खत्म हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या बचा, जीरो, यानी आर टेंस टू क्या बचा, जीरो। तो आप इस तरीके से बोलोगे कि जैसे ही एच टेंस टू जीरो है वैसे ही आर टेंस टू भी क्या होगा, जीरो। यहाँ भी वैसे ही जैसे के टेंस टू जीरो है वैसे आर टेंस टू क्या होगा, जीरो। समझ गए ना? तो आप देखो इसको, आप जो पूरा फॉर्मेट था एच और के, उसको पूरा को किस में बदल दिए, आर और थीटा में। साइन और कॉस तो फंक्शन है, समझ में आ रहे हैं ना, पूरा किस में बदल रहे हो, आर और थीटा में। तो यहाँ पर अब लिमिट या तो आर का लिखना या तो थीटा का लिखना, तो मैं फिलहाल आर का लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आसानी पड़ेगा, बन जाएगा। तो एच के टेंस टू जीरो जीरो अब किस में कन्वर्ट हो गया, आर टेंस टू जीरो। तो ये सब आपको समझाने के लिए था, मेन इसको बस लिखना, माना बोल के, सपोज बोल के, हो गया। अब एक चीज़ और बता दो मेरे को, 10वीं क्लास में टीचर पढ़ाया होगा, साइन एक्स का फार्मूला कौन बताएगा, थीटा में लिखता हूँ चलो, और कॉस एक्स का फार्मूला, प्रसार रूप इसका याद रखना। अगर याद नहीं आएगा तो साइन का फार्मूला होता है 1 3 5 7 में, ऑड नंबर में 1 3 5 7, और जो कॉस होता है वो इवन नंबर में होता है। किस में होता है, इवन सम नंबर क्या होगा, 0 2 4 6, उसी में प्रसार करना। करूँ प्रसार, साइन का प्रसार बताना, थीटा के पावर 1 बताया ना, ऑड नंबर में 1 3 5 7, और बताओ बोलते जाओ, 3 और 5 और 7, और नीचे उसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। आप लोग फैक्टोरियल ऐसे लिखते हो ना, मैं ऐसा लिखता हूँ, अपना अपना अंदाज, पहले ऐसे ही लिखा जाता था, ठीक है। और यहाँ क्या हो, फैक्टोरियल 7, ऐसे ही चलेगा। क्लियर हुआ? अल्टरनेट, पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे ही चलेगा। क्लियर हुआ? कॉस का मैं क्या बताया, जीरो, थीटा के पावर 0, थीटा के पावर 2, थीटा के पावर 4, थीटा के पावर 6, सम नंबर में, इवन नंबर। क्लियर हुआ? और फैक्टोरियल लगा दो, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6। क्लियर हुआ? पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता है। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? अब बताइए, एक दो चीज़ें और हैं, आप सबको पता हुआ कि इसी के पावर 0 वैल्यू क्या होता है, 1। किसी के पावर, ई के पावर 0, लॉग के पावर 0, नरेंद्र मोदी के पावर 0, राहुल गांधी का, किसी के पावर 0 चढ़ा कितना हो जाएगा वैल्यू, 1। समझ गया ना? तो थीटा के पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा ना। और फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1, ये सब का वैल्यू आपको पता हुआ क्या होता है, 1। तो फैक्टोरियल 0 की जगह मैं 1 लिख दिया, बन जाएगा ना। और 1/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। और यहाँ फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फार्मूला बना, किसका फार्मूला, साइन का और कॉस का। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, फार्मूला क्यों बता रहा था उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है बताओ, थीटा की जगह ये पोर्शन है, नहीं है समझ में? तो इसको कॉस के फार्मूले से प्रसार करूँगा। ये आर कॉस थीटा इस कॉस का एंगल है, किसका एंगल है, कॉस का। नहीं आ रहा है क्या जी समझ में, एनर्जी नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में, क्या आ गया ना। कॉस थीटा का जो प्रसार है उसमें थीटा की जगह इतना पोर्शन है, उससे मैं कॉस से प्रसार करूंगा, और अगले बार में साइन का इस्तेमाल होगा बोल के साइन का भी बता दिया, बन जाएगा। चलो तो आप मेरे को बताते आना क्या क्या बचेगा यहाँ पर, बोलिएगा ना, दिखाइए क्या क्या बचा। लिमिट क्या बचा है, r टेंस टू 0, और बताइए क्या बचा है, 2r, और 2r क्या बचा है, कॉस थीटा, और क्या बचा है, r² साइन स्क्वायर थीटा।
प्लस क्या बचा है आपका कॉस और क्या है आर कॉस थीटा, ये पूरा उसका एंगल है ना, इसको थीटा समझ लो पूरा इतना को, ठीक है ना। और क्या बचा हुआ है बताइए, और -1, और नीचे में हमारे पास बचा हुआ है आर स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कोई बता देगा क्या होता है 1। अब आर इसको अंडर रूट से बाहर निकले क्या हो जाएगा आर बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिएगा आर बचा। अब बताइए लिमिट जो है r टेंस टू 0, ये r और r स्क्वायर कितना हो जाएगा r के पावर 3, और क्या बच गया cos थीटा इंटू क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसको cos के फार्मूले से प्रसार करो। cos का फार्मूला क्या होता है बताओ, बताओ ना जी। 1 माइनस बोलते जाओ, सामने लिखा था थीटा स्क्वायर, थीटा की जगह ये है तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस r के पावर 4 cos के पावर 4 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 4, समझ गए ना। और डेस माइनस के छोड़ देना, ठीक है। अब इसके बाद बताओ बोलो क्या हो जाएगा माइनस, और नीचे में क्या बच गया बताओ बोलो r। तो यहाँ पर फिर फाइनली क्या हो गया बताओ बोलो, लिमिट क्या हो गया r टेंस टू 0। और बताइए +1 और -1 फिर कैंसल आउट भी कर सकता हूँ। और क्या क्या बच गया बताइए, बताओ ना जी क्या क्या बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर बचा 2r³ और क्या बचा cos थीटा इंटू क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस में क्या बचा r स्क्वायर और क्या बचा cos स्क्वायर थीटा बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। और क्या क्या बचेगा इसमें, ठीक चल रहे हैं ना, ठीक है। और बताइए r के पावर 4 cos के पावर 4 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 4 डेस, और ये जो 1/r है इसको ऐसे सामने लगा देता हूँ, चल जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए इसमें और डेस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r के उच्चतर पद, r के उच्चतर पद, उच्चतर पद मतलब r के हायर पावर्स। देखो ना यहाँ r के पावर 3 है, ठीक है ना। कटाते जाओ ना सब में, 1/r को कटाओ तो बताओ कितना आएगा। ये 1/r है ना, ये 1/r का अंदर मल्टीप्लाई करो, समझ में आ गया ना कैसे बोल रहा हूँ। तो यहाँ r³ और r कटे क्या बचेगा r स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा r, यहाँ कितना हो जाएगा r के पावर 3। तो आप देख सकते हो एक ठो अपवाद को छोड़ दूँ तो आगे हर स्टेप में r के पावर 3, उधर r के पावर 4, आगे r के पावर 5, r के पावर 7 ही जाएगा, इंक्रीज होगा ना। नहीं आए जी समझ में, बढ़ते जाएगा ना। इस नाम से आगे को लिख दिया हूँ r के उच्चतर पद यानी r के हायर पावर्स, बन जाएगा ना। नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करो, देखो जितना सॉल्व करना था मैं कर चुका। अब क्या करोगे आप, लिमिट रखोगे। लिमिट कितना है r टेंस टू 0, r की जगह 0 रखोगे, यहाँ तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यहाँ रखोगे 0 पूरा 0 पूरा 0 पूरा 0, क्योंकि r के हायर पावर्स ही मिलेंगे, हर जगह r मिलेगा मतलब पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0। समझ गए ना। ये काम मैं शुरुआत में भी कर सकता था, लेकिन ऐसा पूरा एक्सप्लेन करके फैला के दिखाना होता है तब जाके नंबर मिलता है, ध्यान रखना, समझ गए ना। तो फाइनली क्या निकला दिखाइए, आप किसका निकाल रहे थे बताओ, f(x) का बिंदु 0 0 पर कौन सा टेस्ट कर रहे थे, डिफ्रेंसिबिलिटी टेस्ट कर रहे थे। और मैं आपको बताया था फार्मूला, ये जो फार्मूला है उसमें राइट हैंड साइड में कितना हो जाए 0 हो जाए तो डिफ्रेंसिबिलिटी हो जाता है, बन जाएगा ना। तो इसका कितना आ गया लिमिट बताओ 0, तो डिफ्रेंसिबिलिटी हो गया। ये 0 कैसे आया, लिमिट रखा हूँ, दिखाओ इधर, लिमिट को रखा हूँ ना जी भाई, सामान्य सी बात है। r टेंस टू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ r है कि नहीं गुणा में बताओ, तो रखोगे तो पूरा टर्म को 0 नहीं कर देगा। यहाँ भी r है, यहाँ भी r, इसी नाम से लिखा गया है r के उच्चतर पद, r के हायर पावर्स। क्यों लिखा गया है वो बताने के लिए कि आगे जितना सीरीज उसमें सब में क्या मौजूद है, r मौजूद है। क्लियर हुआ, तो 0 हो जाएगा, ठीक। चलो नोट कर लो इसको, लिखो इसको। आपको उधर जी कैप पहने हो, समझ में आ रहे हैं। एक तो आप कैप अजीब टाइप पहने, ऊपर से आँख को इतना बड़ा बड़ा करके देख रहे हो, मैं डर जा रहा हूँ। नहीं आ रहे हैं, पहला क्लास है, ठीक। तो यूट्यूब का वीडियो को देख लेना आप ना। क्या सब डाल दिया हूँ, सब कुछ डाल दिया हूँ, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास डाला हूँ जी। प्ले लिस्ट नाम का भी चीज़ होता है, पता है, सुनिए यूट्यूब में प्ले लिस्ट होता है, उसमें जाके देखा करो। वीडियो वाला मत देखा करो ना, प्ले लिस्ट में जाओ, उसमें डाला रहता है लाइन से।
हाँ हो गया सबका, इस तरफ को दिखाए जी। चलो अब दिखाई इधर, हो गया, हो गया ना। कितना टाइम तक लिखोगे जी उसको? अरे कितना स्लो लिखोगे भाई, इससे तो बीत जाएगा जमाना। चलो दिखाइए इधर, हो गया। अब बताइए अब किसका बनाओगे? एफ वाई का। फार्मूला कैसे बनाते हैं मैं बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बताइए कैसे बनाएंगे? एफ वाई का बिंदु 0 0 पर करोगे तो यहाँ क्या लिखाएगा? एफ वाई। यहाँ क्या लिखाएगा? एफ वाई। यहाँ क्या लिखाएगा? एफ वाई वाई। पहले बता चुका हूँ ना फार्मूला कैसे बनता है। और यहाँ क्या बनेगा बताओ, बताइए। एफ जो है के हो गया और एफ ये वाला एफ एक्स वाई बनेगा, ठीक है ना। अब बताइए वैल्यू को रखोगे डायरेक्ट, बताओ यहाँ पर बताइए, यहाँ पर वैल्यू रखोगे वही 0 + h और 0 + k, लेकिन कौन से टर्म में लिखाएगा? एफ वाई वाला टर्म, ठीक। तो बताइए एफ वाई वाला टर्म क्या था हमारे पास? एफ वाई वाला टर्म क्या था बताइए ना भाई। एफ वाई वाला टर्म क्या था हमारे पास? हमारे पास था 2y², 2 जो है y(x²) और माइनस साइन y, यही था। चलो ठीक। अब बता दो यहाँ x है और यहाँ क्या है? 0 + h। तो x क्या है? 0 + h रखना, और y की जगह क्या रखना बताओ, बोलो 0 + k। वैल्यू को रख दीजिए, बताओ कितना कितना हो जाएगा? 2। डायरेक्ट करोगे तो करूँ डायरेक्ट, 2k और क्या बचेगा? h² बन जाएगा ना। आगे बताइए माइनस क्या बचेगा? साइन के। 0 कहाँ से? साइन के बन जाएगा। और बताइए उसके बाद यहाँ पर एफ वाई 0 0 है, यहाँ रखोगे 0 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, ठीक। -h एफ वाई एक्स आप 0 0 का वैल्यू निकाल चुके थे ना आप लोग, कितना निकाले थे बताओ ना जी? 0 निकाले थे, ठीक। -k एफ वाई आप 0 0 का वैल्यू मेरे ख्याल से आप -1 निकाले थे, कॉपी देख लेना पलटा के, ठीक है ना। ठीक ठीक किया हूँ ना। अब इसके बाद बताइए, इसके बाद अब क्या करेंगे? शांत रहिए ना इधर। 2h² माइनस क्या बचा? साइन के। अरे सीधा लिखो ना जी, 2h² के, ठीक है ना। साइन के ये तो 0, ये 0 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और नीचे में अंडर रूट में क्या बचा? h² + k²। फिर वही स्थिति आ रही है फंसने वाली, 2 लिमिट एक साथ और नहीं रख सकते। तो फिर क्या करोगे बताओ, बोलो। यहाँ जो माने हैं क्या माने हैं वही यहाँ भी करेंगे, पिछला वाला जो किए थे। एज की जगह क्या माने बताओ, बोलो, बोलिए। r cos थीटा, तो r² cos² हो जाएगा। k का वैल्यू क्या माने थे? r sin थीटा, ठीक है। माइनस बताते जाइए आगे साइन के, तो k का वैल्यू क्या माने हैं बताओ, बोलो। r sin, एक मिनट रुकिए, सॉरी, यहाँ पर पहले से साइन मौजूद है और ये k उसका एंगल है, और एंगल k की जगह क्या मान रहे हैं बताओ, बोलो। r sin थीटा। समझ गए ना। इसको किससे प्रसार करोगे? साइन के फार्मूले से। प्लस क्या बचा? k, और नीचे में पता है r बचता है। अच्छा k का भी रखेंगे, सॉरी, क्या हो गया? r sin थीटा, और नीचे में इसका वैल्यू कितना हो जाता है? r, जैसे पिछला वाला हम किए थे। क्लियर हो गया। अब जो है इसका प्रसार रूप बताना, दिखाई इधर, तो बताइएगा कितना हो जाएगा। चलिए आप ही लोग बताना, कुछ ज़्यादा शांति हो गया भाई। नीचे क्या हो गया? r, तो बताओ कितना हो जाएगा? 2, वो r² × r कितना हो जाएगा? r³, और कितना हो जाएगा? cos² थीटा, और कितना हो गया? साइन थीटा, ठीक है। माइनस, अब इस साइन का प्रसार से ओपन करना, जो अंदर में लिखा है ना एंगल, अंदर में जो लिखा है r sin थीटा, ये उसको एंगल है, इसको क्या मान लेना? पूरा थीटा, और साइन थीटा का प्रसार रूप से ओपन कर देना, ठीक। दिखाइए तो कितना कितना हो जाएगा बताओ। r कितना हो जाएगा? r sin थीटा, फार्मूला जानते हो ना, उसमें रखते जाओ, बताओ, बोलो। फिर उसके बाद -r³
साइन क्यूब थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर आगे प्लस आर के पावर 5 और डेट डेस करके छोड़ देना, आगे कोई मतलब नहीं रहता, सब तो जीरो ही होना है। ठीक, आगे बताइए और क्या बचा, बताओ बोलो। आर साइन थीटा ये प्लस में है सर, अब ये प्लस और ये माइनस अपर में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, ये आर को भी डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 2r² और कॉस स्क्वायर थीटा, और कितना हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद ये आर को इससे डिवाइड करो तो या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो r² और क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3 सॉरी, ठीक है ना। और यहाँ बस इतना लिख देना, आर के उच्चतम घात, उच्चतर घात, चलो ठीक है ना, हायर पावर्स ऑफ आर, ठीक है ना। इससे ये पता चल जाएगा कि आगे भी आर का मैक्सिमम पावर बना हुआ है, ठीक है ना। अब r टेंस टू जीरो जैसे ही रखोगे, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, सब का सब क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका वैल्यू भी कितना निकल गया जीरो, हो गया। अब वैल्यू जीरो निकला, फिर आप यहाँ पर ये अच्छा उसमें भी लिखना था, यहाँ भी लिख देना नीचे एक लाइन, उसमें भी लिख लेना ना पुराने वाले में। इसमें क्या लिखूंगा कि एफ वाई जो है वो कौन से बिंदु पे, बिंदु 0 0 पर क्या निकला, अवकलनीय है, बन जाएगा। पिछले वाला में भी लिख लेना, लिखना भूल गए थे, उसमें लिख लेना एफ एक्स पॉइंट 0 0 पर डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ बस एक लाइन लिखना लास्ट में, कि लास्ट में लिखना कि हमारा जो एफ एक्स निकला और दूसरा कौन सा निकला एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई दोनों कौन से बिंदु पे 0 0 पर क्या निकला बताओ बोलो, अवकलनीय है। दोनों 0 0 पर डिफरेंशियल है, ठीक। और दोनों 0 0 पर डिफरेंशियल है, और साथ में आप लिखोगे कि हमारा एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों आपस में क्या निकला है बराबर। पूरा पूरा लिखना चाहो तो लिखना बिंदु 0 0 पर, ठीक है। अब ऐसा हो गया, मतलब कौन सा प्रमेय सत्य हो गया, यंग प्रमेय। नीचे लिख लेना लास्ट में, यंग प्रमेय सत्यापित होता है। यंग प्रमेय क्या होता है, सत्यापित होता है। नहीं आया जी समझ में, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया यंग प्रमेय। तो स्वाज प्रमेय पिछले क्लास में बता दिया था, है ना। यंग प्रमेय ये हो गया। तो राइटिंग को रफ एंड टफ टाइप का लिख दिया हूँ, एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। थ्योरी पोर्शन को ज़्यादा लिखाने कोई मतलब नहीं है, उसको जितना समझ के लिखोगे उतना बढ़िया है, बाकी बुक में लिखा रहता है।
हाँ भाई, हो गया सबका? नहीं हो पाया? बताओ ना जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, हम लोग एक क्वेश्चन किए स्वार्ज वाला, पूरा प्रोसेस को आप देखें, उसी प्रोसेस से बाकी क्वेश्चन बनाना अगर आया तो। एक क्वेश्चन देखें किसका? यंग का। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें यंग और स्वार्ज दोनों को सत्यापित कीजिए बोलता है। क्लियर हुआ? समझ गए ना? कई लोग खौफ में आ गए, यंग और स्वार्ज दोनों आपस में मिल जाए, सोचो, ठीक है ना? वैसे ही है जैसे आयरन मैन और हल्क मिल जाए, समझ गए? ठीक, चलिए बताइए। सबसे पहली बात देखिए ना, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं तो मैं बोल देता, दोनों को आपस में मिला कर बना लो। कुछ सिखाना है, बीच में कुछ स्टेप ऐसा है जो सीखने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, गिवन दैट क्या दिया है बताओ, बोलो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई बराबर दो वैल्यू है। पढ़ते कैसे हैं उसी हिसाब से लिख देता हूँ तो प्रैक्टिस हो जाएगा। कंडीशन है कि एक्स वाई अगर 0 0 के बराबर ना हो तब एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 0 के, तब इसका वैल्यू क्या है? 0। मतलब मेन वैल्यू ये है, समझ लो, ठीक है ना? अब आप बताइए, यंग, आप ही लोग बताना भाई, यंग और स्वार्ज दो ठो किए आप, दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दिया? दोनों बताओ ना जी, बाकी लोग भी बोलो, क्या दिखाई दिया दोनों में? सबसे मेन चीज कि दोनों में हमको क्या निकालना होता है? एफ एक्स ऑफ 0 0 और एफ वाई ऑफ 0 0 निकालना होता है। तो चलिए निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 और h, यही होता है फार्मूला। अब तो याद हो गया होगा, इतना बार प्रैक्टिस कर लिए। आगे बोलिए, एफ ऑफ 0 प्लस h 0 माइनस एफ ऑफ 0 0। यही सब चीज़ परीक्षा में देखोगे ना, परीक्षा सार में यही दिक्कत होता है, उसमें सब मिक्स कर देता है। कई लोग परीक्षा सार उठाते हैं और रट के पास भी हो जाते हैं, मेरे को ताज्जुब होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ढीला रहता है पूरा, ठीक है। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ सीधा परीक्षा को उठा के रट देते हैं और निकल भी जाते हैं। आप लेकिन ऐसा कर नहीं पाओगे, इसीलिए कोचिंग आ रहे हो, सही बता रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन h, ठीक है ना? एक ठो बात याद आया, लेकिन इसको कराने के बाद बताता हूँ, ठीक? अभी नहीं बताऊँगा। चलो, एफ ऑफ 0 प्लस है 0, एफ ऑफ एक्स वाई के वैल्यू की जगह एक्स की जगह क्या रखो? 0 प्लस एच, वाई जगह क्या रखो? 0। बताते जाओ फटाफट, बोलो। 0 प्लस एच, एच स्क्वायर कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप लिख आराम से करना एग्जाम हॉल में, ठीक है? और वाई की जगह 0, और कितना हो गया? एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 0 के स्क्वायर हो गया। और एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू कितना दिया है? 0, ठीक है ना? और बताइए क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये पूरा टर्म 0 0 माइनस 0 0 बाई h 0 होगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0, 0 माइनस 0 कितना हो गया? 0। अब आप आगे बता दीजिए। अब ये हो गया। अब अगला ऐसी क्या बनाएंगे? एफ वाई ऑफ 0 0, इसका भी फार्मूला कौन बताएगा? के टेंस टू 0, और क्या लिखते हैं? के। वाई वाले में यही करते हैं, वाई वाले में बढ़ोतरी बस इतना रहता है कि ये साइलेंट रहेगा और इसमें बढ़ोतरी 0 प्लस के रहेगा, और ये तो वैसे ही रहता है जैसे उसमें रहता है, ठीक है? अब आप आगे बताइए, लिमिट के टेंस टू 0 और अपॉन के, 0 0 प्लस के रखना है, एक्स की जगह 0, वाई जगह 0 प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा? 0 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस के का होल स्क्वायर, और अपॉन क्या हो गया? 0 स्क्वायर और 0 प्लस के का होल स्क्वायर। अब माइनस एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू 0, ये 0 हो गया तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो के टेंस टू 0 और अपॉन के, और कितना हो गया? पूरा वैल्यू 0, तो फाइनली पूरा वैल्यू क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला? एफ एक्स और एफ वाई दोनों क्या हो गया? 0, यानी दोनों का लिमिट सेम आया और इन्फिनिटिव नहीं आया। क्या नहीं आया? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बस नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटिव आया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, विद्यमान ही नहीं रहेगा, समझ गया ना?
और 0 आया, 10 आया, 20 आया, कुछ ना कुछ आया, मतलब वो विद्यमान है। विद्यमान है तो उसको सबसे पहले बात क्या लिखोगे बताइए कि अतः देयरफॉर आपका जो एफ एक्स और जो एफ वाई कौन से बिंदु पे विद्यमान है उसको लिखा करो। बिंदु पॉइंट 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। बन जाएगा। इतना होने के बाद अब आप आगे मुझे बताइए कि श्वार्ट्ज में और यंग में कॉमन चीज क्या करते थे? करते ये थे कि आप पहले फंक्शन को उतारो, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर बोलते जाओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? इसके बाद बताइए यंग श्वार्ट्ज दोनों में अपन नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करते थे, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के। बताएं, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के। तो बताते जाइए। एक्स के सापेक्ष करेंगे नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन जो 11वीं 12वीं क्लास में सीखे हैं। ऊपर नीचे दोनों में है एक्स, ऊपर नीचे दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा। कैसे होगा बताएं? नीचे का करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर और ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करो। ऊपर का अवकलन किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष करोगे तो 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करो। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और y कांस्टेंट का 0 प्लस माइनस में कांस्टेंट का 0 हो जाता है। क्लियर है? कैसे किए? नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऊपर को लिखो और नीचे का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है? नहीं आया समझ में? अब बताइए आगे। फिर से बताऊं क्या? फिर से बताऊं? कहा? चलो बताओ तो कितना कितना हो जाएगा बताओ। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2x वाई के पावर 4 और माइनस बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? 2x के पावर 3 वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप बताइए, ये दोनों तो मेरे ख्याल से कट जाएगा, ठीक है ना? तो क्या बच गया बताओ, बोलो। 2x वाई के पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू निकल गया एफ एक्स ऑफ एक्स वाई का, सॉरी एफ एक्स ऑफ एक्स वाई का। हो गया? आपको पता है एक्स के सापेक्ष करते हो, वैसे किसके सापेक्ष करते हो? वाई के रेस्पेक्ट में नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो बताइए, तो वाई के सापेक्ष नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में? एफ वाई ऑफ एक्स वाई। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका ना, ऊपर नीचे दोनों वाई है। कैसे करते हैं डिफ्रेंशिएशन? नीचे करो स्क्वायर, नीचे करो स्क्वायर, ठीक है ना? नीचे को लिखो ऊपर, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे को लिखो ऊपर और ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करो। ऊपर का अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? वाई के सापेक्ष। तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट। हो गया? माइनस ऊपर को लिखो, ऊपर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे का अवकलन करोगे तो नीचे का अवकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट 0 और 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा? 2y। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2y, जगह नहीं यहाँ पर, बन जाएगा। अब इसके बाद बताओ कितना कितना बच गया? लिमिट, सॉरी लिमिट क्यों डाल रहा हूँ। अब बताइए आगे नीचे क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 2x के पावर 4y। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 2y क्यूब एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा है? 2y क्यूब और एक्स स्क्वायर। ये माइनस प्लस के नाम से आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और बच जाएगा 2x के पावर 4y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? इसके बाद मैं आपको बताया था दो ठो निकला है, ये वाला और ये वाला। ये किसका निकला है? एफ वाई का। ठीक है ना? इन दोनों में से किसी एक का आगे बढ़ाना जो आपको सिंपल लगे, या तो एफ एक्स वाई निकालो या एफ वाई एक्स निकालो। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पहले नोट कर लो, जगह कमी हो जाएगा। ठीक है, दिखाई उस तरफ। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? यंग स्वाद दोनों में करते आ रहे हैं। ठीक, रुको ना, पहले
इसको मैं चालू कर दूँ ना बीच बीच में, प्लग कर दो तो इसको करंट मार रहे हैं ना, देखना इसको मत छूना, मत छूना ना, पूरा तार छिलाया देखो। कहाँ पर सीमा विद्वान लिखो? हेलो हेलो, कहाँ पर? हो गया जी उधर पीछे, हेलो, हो गया उधर लास्ट।
उसको बंद करो। हेलो हेलो हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, आप बताओ। दोनों तो सेम सेम लग रहा है। करना है ना आगे, एफ एक्स वाई निकालो या वाई एक्स निकालो, है ना। इंजीनियरिंग करूं कि बीएससी मैथ्स करूं, है ना, बारीक बात था ना सवाल। दोनों कहानी सेम हो गया है, जिससे भी कर लो। दोनों में फंसे हो। हेलो हेलो हेलो, ठीक। चलो बताओ किसका करोगे, आगे निकालना होता है ना, एफ वाई एक्स या एफ एक्स वाई निकालना होता है। इसी कर लेते हैं, सामने है तो ठीक है ना। तो बताइए अब आगे क्या करना होता है, एफ एक्स वाई निकालते हैं। एक ठो निकालते हैं, या तो एफ एक्स वाई निकालो या एफ वाई एक्स निकालो, ठीक है, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन। सुनिए भाई ध्यान से ना, आवाज़ अप डाउन हो रहा है क्या, ठीक है, देखना सुनते रहना ना आवाज़, ठीक। तो यहाँ पर बताइए एफ एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दो ना जी, बाकी लोग भी, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस, यही होता है मतलब, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो वाई वाला टर्म ये है आपके पास, यही था ना, एफ वाई निकाले थे, इसका एक्स के सापेक्ष दोबारा करोगे, ऊपर नीचे दोनों में एक्स मौजूद है ना, थोड़ा आवाज़ कम, ऊपर नीचे दोनों में एक्स मौजूद है, तो ऊपर में भी एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर का भी होगा और नीचे का भी होगा। अब ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो आपको पता है, नीचे करो स्क्वायर, तो नीचे में एक ठो स्क्वायर पहले से था और मारे स्क्वायर, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ठीक है ना, नीचे को लिखे ऊपर, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, अवकलन एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ये 4 सामने आएगा तो कितना हो जाएगा 8x⁻³ ठीक है। इधर देखो तो माइनस ऊपर को लिखो, ऊपर को लिखे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, नीचे वाले का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ाओ, नीचे वाले का अवकलन करो कितना होगा, पहले पावर है सामने, पावर है सामने, अब पावर में एक माइनस हुआ, कितना बचा 1, ऐसी होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अंदर का फिर होगा x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 2x और y कांस्टेंट का 0। कैसे कैसे किए, नीचे करो स्क्वायर, नीचे को लिखो ऊपर, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर को लिखो, नीचे का अवकलन बन जाएगा। अब बताइए आगे, ऊपर वाले से कॉमन क्या निकाल सकते हो, देखो ये वाला टर्म यहाँ 2 बार है और ये वाला टर्म यहाँ 1 बार है, तो 1 बार निकाल देते हैं बाहर, कितना हो जाएगा x² + y² बाहर निकाल दिए, एक ठो बच गया यहाँ पर, x² + y² बच गया, और क्या बचा बताओ बोलो, 8x³ बचा, क्लियर हो गया। और इतना होने के बाद आप ही बताना, इतना होने के बाद क्या क्या बच गया यहाँ पर, इसको तो बाहर निकाल चुके, नहीं नहीं यहाँ पर इसको बाहर निकाल, कितना होगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सॉरी 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8, है ना। और क्या बचा x⁻4, x⁻1, x⁻, क्या बचा 5 y, अब इसको तो बाहर निकाल दिए थे, है ना, ठीक है, इतने बचा। अब इसके बाद बताओ नीचे में क्या बचा है, x² + y² के पावर 2 to 4 हो जाता है, गुणा होता है इसको, ये 1 बार है, ये 4 बार है, कटेगा फिटेगा तो एक टोटल कितना बचेगा, कितना बचेगा टोटल 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे अंदर मल्टीप्लाई, कुछ कटाते बने तो अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 8, x⁻5 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो, और y + 8 x⁻3 और y⁻2 1, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पहले से क्या बचा 8x⁻5 y, अब मेरे ख्याल से ये दोनों कट जाएगा और क्या बच गया 8x² y³ अपॉन x² + y² का होल क्यूब। क्लियर हुआ, ठीक है ना। इतना होने के बाद अब आप बताइए यंग और स्वाज में क्या करते थे कॉमन चीज, तो दोनों में करते आ रहे हो, बताओ ना जी। यंग और स्वाज दोनों में अपन करते हैं f(x, y) बिंदु पे, और f(y, x) वो भी किस पे, बिंदु पे,
निकालते हैं, कहाँ पर उसको बोल रहे हो? खुश। तो एफ एक्स वाई 0 0, अब एक वाई एक्स क्या होगी 0 0, ये निकालेंगे बिंदु पे, ठीक है ना। किस पे निकालेंगे? बिंदु पे। यही करते आ रहे हैं, याद है ना, यंग में भी किए थे और स्वार्ज में भी किए थे, ठीक है ना। तो दिखाइएगा इधर, अब बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बताइए बिंदु पे निकालेंगे, कोई सा भी पहले निकाल लो। एफ एक्स वाई आप 0 0 निकाल लेते हैं। चलो बताओ, ध्यान दीजिए इधर, देखो जी इधर, इसका मतलब क्या होता है बताओ, बोलो। वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा बताओ, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे बिंदु पे, तो एक्स के सापेक्ष करते हैं, तो एच टेंस टू 0 और क्या लिखते हो? एच। क्लियर है? वाई वाले टर्म का, इसलिए यहाँ एफ वाई और एफ वाई लिखोगे, क्योंकि हम वाई वाले टर्म का कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तो 0 0 ही लिखना होता है। यहाँ बताओ, x के सापेक्ष कर रहे हो इसलिए h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और x के सापेक्ष करते हैं तो 0 प्लस h, और ये साइलेंट रहता है। क्लियर हुआ? अब बताइए आगे क्या क्या बचा। लिमिट h टेंस टू 0 और अपॉन h। अब ढूंढो आप एफ वाई ऑफ एक्स वाई कहाँ निकाले थे, देख लो, कॉपी लिखो, बताओ ना जी, कितना निकाले थे बताओ। मेरे ख्याल से एफ वाई ऑफ एक्स वाई कितना निकाले थे जी? 2x के पावर 4y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मेरे ख्याल से यही निकाले थे। यहाँ एक्स वाई की जगह क्या दिखाई दे रहा है? 0 प्लस एच और 0। यहाँ अप्लाई करो, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 2, बोलते जाओ। 0 प्लस एच मतलब h के पावर 4 और y का वैल्यू 0 है ना, y बराबर 0 रखोगे, और क्या हो जाएगा, ये रखोगे यहाँ 0 प्लस एच तो h स्क्वायर और 0 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। और एफ वाई ऑफ 0 0 का वैल्यू क्या होगा? 0। इस टाइप को ऊपर नीचे में रहता है, एक्स वाई साइन कॉस ना हो तो एफ 0 0 का वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद बता दो आप मुझे, इसके बाद क्या करेंगे, अब बताइए। यहाँ पर हो तो 0 हो गया, यहाँ पर बताइए लिमिट h टेंस टू 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0 का इंटू हो गया, 0 माइनस 0 कितना हो? 0, 0 अपॉन एच जाके 0 हो गया, तो फाइनली पूरा वैल्यू क्या हो गया? 0। ऐसे ही आप निकालोगे एफ वाई एक्स ऑफ 0 0, है ना। एफ वाई एक्स ऑफ 0 0 का मतलब क्या है? एक्स वाले टर्म का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो y के सापेक्ष जब आप अवकलन करते हो, आवाज़ बंद हो गया था क्या? ईयरफोन से सुन रहे हो? बंद थोड़ी हुआ था आवाज़, देख लेना भाई, दोबारा नहीं बना पाऊंगा वीडियो में, भारी दिक्कत होता है। जा रहा था ना उसमें, देखो आवाज़ बंद हो गया। हेलो, तभी तो सोच रहा हूँ आवाज़ बढ़वा रहा हूँ बोल के। उसमें सेल ख़त्म हो गया है क्या बाजू वाले में? देखो जल्दी देखो, और सेल ख़त्म हो गया फटाक से चेंज करो, ले आओ सेल, ले आओ, बदल लो। है सेल डाउन कम हो गया होगा, देखो जल्दी बदलो फटाफट। आप लोग आगे बताइए। हो गया? ठीक, थोड़ा ध्यान दिया करो ना सेल को। अब बताइए आगे, अब बताइए यहाँ पर क्या किए, इसका मतलब क्या है? एक्स वाले टर्म का y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाएगा? k टेंस टू 0, और कितना हो जाएगा? k। ठीक है, अब बताइए, ठीक है ना, x वाले टर्म का y के सापेक्ष कर रहे हैं, अब y x वाले टर्म का कर रहे हैं, इसलिए यहाँ fx और क्या लिखे? fx। थोड़ा आवाज़ को कम कर देना महसमाइस, ठीक है। अब बताइए y के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखोगे? 0, और क्या लिखोगे? 0 प्लस के। क्लियर है? और यहाँ क्या लिखोगे? 0 0। हाथ उठा दो जिसको प्रॉब्लम हो रहा, मैं दोबारा बताऊंगा। किसी दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, खुल्लम खुल्ला बता दो, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला आप लोग बाहर में यहाँ भी बता दिया करो। तो बताओ
अब यहाँ बताओ क्या लिखा है, एफ एक्स और क्या लिखा है एफ एक्स। तो एफ एक्स वाला टर्म ढूंढो, क्या है बताओ एफ एक्स। ये कितना निकाले थे, 2x अपॉन प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही निकाले थे। यहाँ एक्स वाई है और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 0 0 प्लस के। अप्लाई करो, यहाँ रखो, कितना कितना हो जाएगा, 2 0 और क्या हो जाएगा 0 प्लस के का होल स्क्वायर अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस के का होल स्क्वायर और का होल स्क्वायर, ऐसी है, ठीक है ना। और माइनस एफ एक्स 0 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। अब ये ऊपर में 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0। और 0 होने के बाद जो है, 0 होने के बाद फिर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 और ये हो गया 0, पूरा ऊपर टर्म 0 माइनस 0 अपॉन क्या होगा k, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब ये दोनों निकालने के बाद देखिए, ये आप निकाले थे वो किसका वैल्यू था, एफ एक्स वाई का, है ना। और ये जो निकाले वो किसका है बताओ, बोलो एफ वाई एक्स का। ये दोनों जो है, दोनों का लिमिट इन्फिनिटिव नहीं आया, क्या नहीं आया, इन्फिनिटिव, 0 आया, कुछ ना कुछ तो दिया ना, कुछ ना कुछ लिमिट दिया। तो आप बोलोगे कि बिंदु जो है 0 0 पर क्या है, विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट 0 0 पर एग्जिस्ट है। क्लियर हुआ, नहीं आया जी समझ में, एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा यंग प्रमेय में याद करो आप, दोनों को आपस में क्या होना पड़ता है, बराबर होना पड़ता है। तो आप इसको भी लिखोगे आप, क्योंकि यंग स्वाद दोनों का चेक कर रहे हो। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में, ये दोनों में करते थे कॉमन। इसके बाद आप मुझे बताओ, स्वार्ज प्रमेय में और यंग प्रमेय में बेसिक अंतर क्या था बताओ। स्वार्ज में क्या चेक करते थे, कंटिन्यूटी, सातत्यता, और यंग में क्या टेस्ट करते थे, अवकलनीयता। अब यहाँ से आपको सातत्यता भी टेस्ट करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी टेस्ट करना है। क्लियर हुआ, ठीक है ना। आए तो भगवान करे 10 नंबर में दे, ना तो ना दे, है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक, चलिए इधर नोट कर लिए थे क्या, नहीं हुआ है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, ऑन करो।
हेलो 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 हेलो, सही बता रहा हूँ। जो एकदम देखना प्रोफेशनल लाइफ जिए हैं ना, जिन लोग बहुत बड़े कॉलेज से MBA किए हैं, बहुत बड़े कॉलेज से IIT वगैरह किए हैं, उन लोग ना शांत नहीं, उन लोग सब झेले बैठे रहते हैं। मतलब ये प्यार मोहब्बत ये सब से बहुत ऊपर निकल चुके रहते हैं हम लोग, समझ गए। अब BA वाला बच्चा देखना जो लोकल आपके इधर कॉलेज के रहेंगे, समझ गए, एकदम एक ही बार मोहब्बत हुआ तेरे नाटे के घूम रहा है। सही बता रहा हूँ। जो बहुत बड़े बड़े कॉलेज इंजीनियरिंग किया है ना, उसमें मात्र 10% लोग ही नॉर्मल रहते हैं, बाकी 2 ठो 3 ठो 4 ठो, कई लोगों का तो फाइनल आता है तो 5वां 6वां ब्रेकअप हो जा रहते हैं, नॉर्मल हो जा रहते हैं एकदम रिलैक्स। डॉक्टर लोग दारू पीते हैं, बाकी छोड़ो, हैं क्या नहीं, भले हॉस्पिटल बताते हैं दारू मत पियो, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ जाके देखना, जब भी उन लोग मिलेंगे ना आपस में, पुराने दोस्त सब पीते हैं, इंजीनियरिंग वाले पीते हैं। हो गया सबका, लिख लिए? नहीं लिख पाए हो गया ना, बताया करो ना यार, मैं कहाँ दारू वारू पहुँच जा रहा था। क्या दारू देख के क्या लगता है? ऐसा मत करो यार, मैं क्या चीज? वो तो नीचे पार्टी वार्टी, सामने एक रोल का दुकान है ना, फुल पार्टी वार्टी होते हैं। नहीं नीचे पूरा नाच गाना, वो कबाड़ी वाले जो है ना, पूरा उन लोग पूरा नाच गाना, मतलब दिन भर थकते हैं, लेकिन रात में उनका लाइव को देखोगे तो खुश हो जाओगे। दारू लेके ऐसे नाचते रहते हैं। नीचे आग देखना है एक बार। अरे वो तिरंगा पिक्चर गाना नहीं है एक ठो? हाँ पीले पीले, हर दूसरा तीसरा दिन चलाते हैं नीचे इन लोग। जब मरेंगे तब मरेंगे दारू में, लेकिन जब तक जी रहे हैं तब तक आनंद। चलो बताओ, हो गया इसका? इतना होने के बाद अब क्या करोगे बताओ? बताओ ना जी। सातत्यता परीक्षण भी करना है और डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट भी करना है, क्लियर हुआ? तो पहले क्या करना चाहोगे? चलो बताओ, पहले कंटिन्यूटी टेस्ट ही कर लेते हैं, ठीक है ना? तो बताइए, और ये भी बताया था स्वाज में, कंटिन्यूटी टेस्ट XY और FYX में दोनों का एक ठोका करना, दोनों का मत करना। कैसे पता चलेगा किसका करना है? जिसका वैल्यू नॉर्मल डिफरेंशिएशन किए ना, FXY या FYX में जिसका आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन किए थे उसी का निकालना, बस एक ठोका। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? तो किसका निकाले थे आप ही बताओ? FXY का निकाले थे, तो आप सिर्फ FXY का करना। FXY का कौन से बिंदु पे? पॉइंट बताओ। 0.00 पर क्या टेस्ट? कंटिन्यूटी टेस्ट, सातत्यता परीक्षण। क्या परीक्षण? सातत्यता परीक्षण, कंटिन्यूटी टेस्ट, ठीक है? तो बताइए कंटिन्यूटी टेस्ट जब करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? क्या लिखते हैं? पूरा पूरा आप ही लोग बताओ। पहले लिखा करो कि भैया हमारा फंक्शन क्या है, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है ना? और ब्रैकेट में ऑफ XY लिखा करो, बताने के लिए कि इसका वैल्यू X और Y में है। इसको नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो बताने के लिए कि फंक्शन का वैल्यू किस में है? X और Y में। ब्रैकेट में जो लिखा जाता है उसका वही मतलब है, ठीक है? और उसके बाद कौन से बिंदु पे बनाने वाले हो बताइए? पूरा लिखा करो। यहाँ कैसे लिखते हैं बताओ? पहले भी लिखे थे, XY टेंड्स टू 0 0, ऐसे लिखते हैं आपस। क्लियर हुआ? क्या लेते हैं याद करो? फर्स्ट इनिशियल लाइन लेते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रथम उपगमन पथ, उपगमन पथ। और फर्स्ट इनिशियल लाइन हमेशा आपको क्या लेना है? y बराबर mx लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? आप क्या लिखते हो यहाँ पर बताओ? आप ही लोग बताओ, बोलिए, बोलो ना जी। लिमिट XY टेंड्स टू 0 0, और बोलो ना जी यहाँ क्या लिखोगे? FXY ऑफ XY इज इक्वल टू, अब वैल्यू रखोगे लिमिट XY टेंड्स टू, बोलिए 0 0, और इसका वैल्यू बताओ कितना है? कॉपी देख के बताओ ना जी, कितना था? 8x
क्यूब वाई स्क्वायर था ना, वाई क्यूब था अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। अब बताइए y बराबर एम एक्स रखना है, y बराबर क्या रखना है, रख दो एम एक्स। y बराबर एम एक्स रखोगे तो एम क्यूब और एक्स क्यूब अपॉन y बराबर एम एक्स रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, होगा। अब पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है, x में, y का नामो निशान नहीं है, इसलिए y का लिमिट y टेंस टू 0 शो करने का कोई मतलब नहीं। अब सिर्फ आप क्या रखोगे, x टेंस टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 8 एम क्यूब और x के पावर, बताओ जुड़ेगा पावर 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। उसके बाद आगे बताओ, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, और इसको जब बाहर निकालूंगा ब्रैकेट से तो इसका भी पावर कितना है 3, वो भी अपना पावर लेते निकलेगा इस तरीके से। क्लियर हुआ। और कितना हो गया बताओ, बोलो 1 प्लस कितना हो गया एम स्क्वायर का होल क्यूब। आप बताइए इसका गुणा होता है डायरेक्ट, पता है ना, ये जुड़ता नहीं है, 3 2 5 मत करना, इसका ऐसे में कंडीशन गुणा होगा, 3 दूनी कितना हो गया 6, नहीं बता रहा हूँ ना, अधरत गगरी छलका जाए वाला कंडीशन है अभी। तो बताओ ये दोनों कट जाएगा और क्या बच गया, 8 एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर के पावर 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है उसको देखिए, यहाँ पर कहीं एक्स और वाई है क्या, एक्स और वाई है क्या, नहीं, एक्स और वाई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट सामने x टेंस टू 0 अब शो करने का कोई मतलब नहीं, जब एक्स वाई बचा नहीं तो लिमिट सामने शो करने क्या मतलब, पूरा कांस्टेंट है। अगर यहाँ m का वैल्यू, किसका वैल्यू, m का वैल्यू अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, तो m का वैल्यू 0 होगा, पूरा ऊपर 0 नीचे 0 और लिमिट कितना आ गया 0, और कंटिन्यूटी टेस्ट को हम आगे बढ़ा पाएंगे। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ m क्या है, फिक्स नहीं है, m यहाँ अननोन पर्सन है। अगर m का वैल्यू 0 के अलावा और कुछ आता है तो फिर इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा। m का वैल्यू -1 हुआ तो कुछ और, -2 हुआ तो कुछ और, 1 हुआ तो कुछ और, 2 हुआ कुछ और, यानी m का वैल्यू बदलते जाएगा तो इसका लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो भी क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा, यानी कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है। जो फिक्स वैल्यू नहीं देगा वो कंटिन्यूटी फिर नहीं हो सकता। आप सीधा सीधा एक लाइन में बस लिख सकते हो कि ये पूरा किस पे डिपेंडेंट है, m पर डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, m पर डिपेंडेंट है, इसलिए जो है m के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका वैल्यू यानी लिमिट भी डिफरेंट आएगा, मतलब ये कंटिन्यूटी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। एग्जाम हॉल में टाइम ना हो तो बस इतना लिख देना कि ये टोटल किस पे डिपेंडेंट है, m पर, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं है। बाकी मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो आप लोग लिखो, यहाँ लिख रहा हूँ थ्योरी पोर्शन को ना, आप नीचे लिखना। हाँ, क्या लिख दिया, समझ में आ गया ना। यहाँ मैं लिख दिया कि जो कि m पर डिपेंडेंट है, अतः m के डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट लिमिट फाइंड होगा, पता चलेगा, ठीक है ना। और इसलिए ये जो है 0.00 पर ये क्या नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। बन जाएगा ना, लिखते हैं अपने शब्दों में लिख लेना। उस तरफ का हो गया था क्या, इस तरफ का हो गया है ना, मिटा दूँ इस साइड का, ठीक।
हो गया सबका? चलो जल्दी से इसको भी निपटाना है 5 मिनट में। हो गया सबका ना? अरे बना लेना अब उसको, वैल्यू को तो रखना है। y बराबर mx रखे और सॉल्व कर दिए, उसमें क्या रखा है, ठीक है ना? चलो अब बताइएगा ना। हो गया जी, मोबाइल को रख दो, कितना बतियाओगे? अच्छा बाहर जाके बात कर लो ना, तो बोल दो क्लास में है, 5 मिनट से बात कर, बोल दो क्लास में, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा। हो गया सबका ना? अब देखिए, अब यहां पर आप लिखोगे पार्ट 2। क्यों लिख रहे हैं पार्ट 2? क्योंकि अब मैं कौन सा टेस्ट करने वाला हूं? डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। क्योंकि ये स्वार्ज का हो गया, अब किसका बनाएंगे? यंग का। यंग स्वार्ज दोनों पूछा था ना, इसमें दोनों को सत्यापित करना था ना, स्वार्ज नहीं निकला। नहीं आया समझ में? यहाँ लिखना था, भूल गया मैं, लिखना भूल गया। दिखाओ, यहाँ लिखोगे आप कि यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं हुआ, इसलिए आप लिखोगे कि आपका जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन? एफ ऑफ एक्स वाई, वो कौन से पॉइंट पे बना रहे थे बताओ, बोलो। बिंदु एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर क्या नहीं करता है? कौन सा प्रमेय? स्वार्ज प्रमेय सत्यापित नहीं करता। मेरा राइटिंग ठीक नहीं है, मैं समझा दिया, अपने शब्दों में लिख लेना, ठीक है ना? कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई पॉइंट 0 0 पर स्वार्ज प्रमेय सत्यापित नहीं करता, स्वार्ज प्रमेय यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। बन जाएगा? हो गया। अब किसका बनाएंगे? यंग का। ध्यान दीजिए, चलो इधर देखो, यंग प्रमेय में आपको फार्मूला पता है, एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का जरूरत पड़ता है, इसलिए उसको पहले निकाला जाता है। ठीक, दिखाइए। एफ एक्स एक्स कैसे पहले निकालोगे? चलो जल्दी बताओ, क्या होता है इसका फार्मूला? बोलिए ना जी। इसका मतलब एक्स वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, और क्या लिखोगे? एच। आगे जल्दी बोलते जाओ। एक्स वाले टर्म का करने वाले हो, इसलिए एफ एक्स और माइनस एफ एक्स लिखोगे ऐसा। यहाँ तो 0 0 रहता है, और यहाँ क्या रहेगा बताओ, बोलो ना जी। 0 प्लस एच और 0, ठीक है ना? चलो आगे बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0 अपॉन एच। एफ एक्स का वैल्यू कितना था बताओ ना जी। अरे बोला करो, क्या मैं बोल रहा हूँ? एफ एक्स वाले टर्म का वैल्यू कितना निकाले थे? कितना था? 2x अपॉन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ एक्स वाई में से एक वैल्यू 0 है, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आप पूरा रख के बनाना, मेरे पास टाइम नहीं है, समझ गए ना? माइनस क्या हो गया? 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? वैल्यू 0। आप बना लेना ना आराम से, ठीक है ना? वैसे ही आगे क्या बनाते हैं बताओ, बताओ बोलो। आगे क्या निकालते हैं? एफ वाई ऑफ 0 0, वाई वाई ऑफ 0 0, ये निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वाई वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी के टेंस टू 0 और के। और यहाँ क्या लिखते हैं बताओ, बोलो। एफ वाई ऑफ 0 0, और क्या लिखोगे? 0 प्लस के और माइनस एफ वाई ऑफ 0 0। हो गया। इसका वैल्यू भी 0 निकलेगा, निकाल लेना, बन जाएगा ना? चलो उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या करोगे बताओ? पहले किसका निकालोगे? बोलो ना जी। एफ एक्स का बिंदु, बोलते जाओ, 0 0 पर कौन सा टेस्ट? अवकलनीयता परीक्षण, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। तो बताइए, अवकलनीयता परीक्षण जब मारोगे आप तो कितना होगा बताइए, बोलो। लिमिट, बोलो ना जी, क्या लिखते हो? बोलो ना। एच के टेंस टू 0 0, आगे बोलिए। एफ एक्स करोगे, नीचे में क्या रहता है फार्मूला? अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक। आगे बताइए। एफ एक्स 0 प्लस एच और 0 प्लस के, जल्दी जल्दी बताओ। माइनस एफ एक्स ऑफ 0 0, फार्मूला बता दिया था ना शुरू क्लास में। माइनस एच एफ, क्या लिखोगे बताओ? एफ एक्स एक्स ऑफ 0 0 करोगे, और माइनस के एफ वाई एक्स ऑफ 0 0। आप ही लोग बताना, फटाफट शॉर्टकट में निपटाएंगे इसको। बताओ बोलो। लिमिट एच के टेंस टू 0 0 अपॉन अंडर रूट में क्या है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आगे बताइए। एफ एक्स वाला टर्म देख लो कहाँ है ना? क्या था एफ एक्स वाला टर्म? थोड़ा बता ही दो। एफ एक्स वाला टर्म क्या था जी?
2xy के पावर 4 अपॉन प्लस का होल स्क्वायर, ये था। यहाँ पर x की जगह क्या रख दो, 0 प्लस एच, और y की जगह क्या रखो, 0 प्लस के रखो, और बताओ कितना आएगा डायरेक्ट, 2h k के पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, छोटा छोटा लिख रहा हूँ देख लेना, बन जाएगा। माइनस एफ एक्स ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, माइनस एच, इसका वैल्यू क्या निकाले अभी 0, इसका वैल्यू क्या निकाले 0, ठीक है ना। इधर हो गया था ना, इस साइड का, इस साइड का हो गया था ना, दिखाइए। अब इसके बाद बताना चलिए आगे बताइएगा, बताइए कितना कितना बच गया बताओ, देखो जल्दी। लिमिट एच के टेंस टू 0 0, ठीक है भाई। आगे बताओ तो, बताओ अंडर रूट में क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बाकी सब 0 हो गया, क्या बच गया है सिर्फ बताओ, 2h के पावर 4, और वो भी नीचे आ जाता है पता है ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर नीचे आ जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब आप आगे आप ही लोग बता दो, यहाँ पर टोटल अंडर रूट का मतलब कितना होता है, 1/2, दोनों को अटैच करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच के टेंस टू 0 0, और क्या बचा 2h के पावर 4, ये कितना 1/2 और इसे पावर 2 सेम सेम है, अटैच होगा कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये 1/2 प्लस 2 कितना हो जाता है 5/2, इतना पता होना चाहिए, कर लेना, बन जाएगा। फिर वही एच स्क्वायर के स्क्वायर वाला कंडीशन आ रहे, तो जहाँ भी ये कंडीशन दिखाई दे, माना सपोज बोल के आप एच बराबर क्या रखना, आर कॉस थीटा, और के बराबर क्या रखना, आर साइन थीटा, और आप रखोगे तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन आएगा। मैं यहाँ तक आपको क्यों लेके आया, कुछ सिखाना है आपको। एच का वैल्यू रखोगे बोलो आर कॉस थीटा, और के का वैल्यू क्या रखोगे, आर साइन थीटा, तो पावर 4 चढ़ जाएगा, पावर 4 है। इन दोनों को जानते हो हाल चाल, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन क्या निकल जाएगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1। अब पावर कितना है इसका 5/2, 2 कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, लिमिट एच के टेंस टू 0 0, यहाँ जल्दी बताओ फटाफट, 2, ये आर के पावर 4 कितना हो जाएगा, आर के पावर 5। अब ये पूरा आर टेंस टू 0 हो जाएगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने पूरा एक्स और वाई को, एच और के को किस में बदल चुके हैं, आर में, ध्यान रखना इसको, बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये इतना बचा है, जो बच गया है उसको मैं लिख देता हूँ, और नीचे में क्या बचा है, आर के पावर 5, ठीक है ना, ये बचा है ना। अब आप बताइए कट फिट के यहाँ फाइनली बचेगा क्या, यहाँ ऊपर में आर के, हाँ तो ये पूरा कट फिट गया। अब ये आर टेंस टू 0 लिखे थे और अंदर में आर बचा ही नहीं, इसलिए अब सामने लिमिट शो करने का कोई मतलब नहीं, समझ में आ गया। तो फाइनली बचा क्या बताइए, 2 कॉस थीटा और साइन के पावर 4 थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में मैं बताया था, अगर वैल्यू 0 हो जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा, और नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा, यही लिखवाया था फार्मूला में। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है, साइन कॉस तो फंक्शन है, 2 कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन बाबू कौन है, थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू 0 भी हो सकता है, समझ गए, 1 2 3 4 5 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान ली जाए थीटा का वैल्यू 0 हुआ, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, अब पूरा टर्म को क्या कर देगा 0, 0 आ गया तो डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ थीटा डिफाइन नहीं था, थीटा एंगल कुछ भी हो सकता था, यहाँ जो माने थे ना, एक एच बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, एंगल कुछ भी हो सकता है, 45 30 60 90 कुछ भी हो सकता है, समझ गए। यानी कुल मिला के सार मतलब यह है कि थीटा का वैल्यू बदलेगा और वैल्यू बदलते चले जाएगा। यानी 0 जो एग्जैक्ट हमको 0 ही चाहिए था, डिफरेंशिएबिलिटी लाना है मतलब 0 ही चाहिए, वो 0 आना संभव नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आएगा। क्लियर हुआ। तो आप यही लिखोगे कि ये जो वैल्यू आया है, ये समझ गए, यहाँ पर 0 आ ही जाए संभव नहीं है, नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ, मतलब ये डिफरेंशिएबिलिटी
नहीं है, उसको मैं थ्योरी में लिखा देता हूँ, बन जाएगा ना। क्यों डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, लिखना कि यहाँ थीटा स्वैच्छ नहीं है, इस थीटा स्वैच्छ है। स्वैच्छ मतलब समझते हो, आर्बिट्री, समझ गए ना। थीटा मतलब अपने मन से कुछ भी हो सकता है, समझ गए मेरी बात को। तो उसी को मैं लिखा देता हूं कि यहां पर जो है आपका, आप हो गया ना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये बताओ मेरे को, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो रहा है, मेरी बात को सुन लीजिए, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो रहा है मतलब कौन सा प्रमेय नहीं हुआ सिद्ध, यंग प्रमेय, समझ गए ना। अब एफ एक्स डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो रहा है तो एफ आई को बनाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको दोनों चाहिए होता है। नहीं आया जी समझ में, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट में एफ एक्स और एफ वाई दोनों को डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए। अब एफ एक्स नहीं हो रहा है तो एफ वाई जबरन का मत बनाना, समझ गए मेरी बात को। तो मैं थ्योरी लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा कि यहां पर जो है थीटा स्वैच्छ है, यानी अपने मन से कुछ भी हो सकता है, थीटा का लिमिट यानी इसका फिक्स 0 आ जाए वैल्यू, वो पॉसिबल नहीं है, समझ गए। इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है तो फिर ये कौन सा प्रमेय सत्य नहीं होगा, यंग प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। एग्जाम हॉल में अपने शब्दों में लिख लेना जमा के, याद नहीं रहता थ्योरी। क्लियर हुआ, मैं लिखा रहा हूँ पंकुल, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग मैं रहने दो, रिकॉर्डिंग में लिखा, रहने दो कूलर